नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर आशीष। आज के हमारे इस नए वीडियो में आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि होम्योपैथिक दवाई नक्स वोमिका का प्रयोग डॉक्टर किस किस परिस्थितियों में और किन किन बीमारियों में सबसे ज़्यादा करते हैं। होम्योपैथी की एक ही दवाई जो अनेकों बीमारियों में प्रयोग की जाती है उसे पॉलीक्रेस्ट मेडिसिन कहते हैं और नक्स वोमिका को तो पॉलीक्रेस्ट मेडिसिन का किंग कहा जाता है। यानी कि ये एक अकेली दवाई बहुत सारी बीमारियों में काम करती है। तो आज के वीडियो में 10 ऐसी बीमारियां बताऊंगा जिनमें होम्योपैथिक डॉक्टर नक्स वोमिका का सबसे ज्यादा प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों चलिए जान लेते हैं नक्स वोमिका का प्रयोग नंबर 1। दोस्तों, नक्स वोमिका को यूनिवर्सल एंटीडोट के रूप में प्रयोग किया जाता है। यदि पुरानी किसी दवाई का असर खत्म करना हो, पुरानी किसी दवाई का रिएक्शन खत्म करना हो तो नक्स वोमिका को होम्योपैथिक डॉक्टर पहले देते हैं। दोस्तों, 90% ऐसा होता है कि जब कोई पेशेंट होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाता है तो उससे पहले वो एलोपैथिक डॉक्टर से सलाह ले चुका होता है, एलोपैथिक दवाई खा चुका होता है, आयुर्वेदिक दवाई खा चुका होता है। जब उसको कहीं से भी आराम नहीं मिलता तब वो होम्योपैथ के पास जाता है। तो ऐसे में होम्योपैथिक डॉक्टर पहले उसे नक्स वोमिका देते हैं। पहले 1 सप्ताह तक केवल नक्स वोमिका खाने के लिए देंगे जिससे उसकी दवाइयों के साइड इफेक्ट खत्म हो जाएंगे। फिर उसके बाद ही उसका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट चालू होगा। दोस्तों, नक्स वोमिका का दूसरा सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है कब्ज के रोगियों में। दोस्तों, नक्स वोमिका कब्ज की सबसे पहली दवाई है, लेकिन इसके कुछ लक्षण मिलाना जरूरी है। ऐसा कब्ज जिसमें मरीज को प्रेशर तो बनता है लेकिन जब वो लैट्रिन के लिए जाता है तो उसका पेट साफ नहीं होता, बहुत थोड़ी सी मात्रा में पखाना आता है और दोबारा से उसको लैट्रिन जाना पड़ता है। यानी दिन में कई बार लैट्रिन जाना पड़ता है लेकिन फिर भी उसका पेट साफ नहीं होता। ऐसा अगर कब्ज किसी को है तो उसमें नक्स वोमिका रामबाण औषधि का काम करती है। दोस्तों, तीसरा नक्स वोमिका का सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है बादी बवासीर में। ध्यान रहे, खूनी बवासीर नहीं, बादी बवासीर। बादी बवासीर में दोस्तों अगर आप सुबह के समय सल्फर और शाम को सोते समय अगर आप नक्स वोमिका का सेवन करते हो तो आपको बादी बवासीर में तुरंत ही लाभ मिल जाएगा। इन्हीं दवाइयों को लंबे समय तक प्रयोग करने से बादी बवासीर की समस्या हमेशा के लिए ठीक हो जाती है। दोस्तों, नक्स वोमिका का चौथा प्रयोग किया जाता है बदहजमी में। अगर आपको खाना खाने के बाद में पेट में भारीपन हो जाता है, खट्टी खट्टी डकारें आती हैं, मुंह में खट्टा पानी आ जाता है, आपके पेट में बहुत ज्यादा गैस बन जाती है, पेट फूल जाता है, तो इन बदहजमी के लक्षणों में नक्स वोमिका लेने से बेहद आराम मिलता है। अक्सर उन लोगों में जो पूरा दिन खाली बैठे रहते हैं, जो दुकानदार हैं, जो बिजनेसमैन हैं, केवल बैठे रहने का जिन्हें काम है, ऑफिस पे बैठे रहना है, ऐसे रोगियों में अगर इनडाइजेशन हो जाता है, बदहजमी हो जाती है तो नक्स वोमिका उनकी सबसे अच्छी दवाई है। 5वां नक्स वोमिका का सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है जुकाम के केस में। दोस्तों, नक्स वोमिका का जुकाम अलग तरह का जुकाम होता है जिसमें पेशेंट को सुबह के समय बहुत ज्यादा छींकें आती हैं और शाम होते होते उसका नाक बिल्कुल बंद हो जाता है, पूरी रात उसका नाक बंद ही रहता है। यानी कि सुबह के समय तो बहुत ज्यादा छींकें आना और रात के समय नाक बंद रहना, ऐसे लक्षण अगर किसी जुकाम के अंदर हैं तो नक्स वोमिका देने से तुरंत फायदा मिल जाता है। दोस्तों, नक्स वोमिका का छठा सबसे अच्छा प्रयोग है शराब के दुष्प्रभाव को रोकने के लिए। अगर कोई आदमी बहुत ज्यादा शराब पीता है जिसके कारण से उसके शरीर पर साइड इफेक्ट आ रहे हैं, उसे सर दर्द रहता है, उसे मिचली होती है, सर में भारीपन रहता है, पेट में समस्या रहती है, तो शराब से होने वाले सभी साइड इफेक्ट को नक्स वोमिका खत्म करता है। जैसे किसी व्यक्ति ने रात में शराब पी है और अगले दिन पूरा दिन उसके सिर में भारीपन रहता है, सिर दर्द रहता है, तो ऐसे लक्षणों में अगर आप उसे नक्स वोमिका देंगे तो शराब के सारे दुष्प्रभाव को नक्स वोमिका खत्म कर देती है। दोस्तों, नक्स वोमिका का 7वां सबसे अच्छा प्रयोग होता है मांसाहार के दुष्प्रभाव को खत्म करने में। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा नॉनवेज खाता है, बहुत ज्यादा मांसाहार करता है, उसके कारण से उसका पेट खराब रहने लगा है, ज्यादा मांसाहार करने से अगर किसी का पेट खराब रहने लगता है, इनडाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, पेट फूल जाता है, भूख लगना बंद हो जाती है, तो ऐसे केस में मांसाहार के दुष्प्रभाव को खत्म करने के लिए नक्स वोमिका 200 की पोटेंसी में लेना बेहद फायदेमंद होता है। दोस्तों, नक्स वोमिका का 8वां सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है स्ट्रेस के केस में, तनाव के केस में। दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा तनाव रहता है जिस कारण उसका ऑफिशियल वर्क है, उसका बिजनेस है, उसकी दुकान है, ऐसे व्यक्ति जिन्हें पूरा दिन बैठकर मस्तिष्क का काम करना पड़ता है, शारीरिक काम बिल्कुल नहीं करते, केवल माइंड का काम होता है, ऐसे व्यक्तियों में अगर सिर दर्द हो जाता है, स्ट्रेस हो जाती है, तनाव हो जाता है, तो नक्स वोमिका रामबाण औषधि का काम करता है। यानी कि वे लोग जो मस्तिष्क का काम बहुत ज्यादा करते हैं,
मस्तिष्क का काम करने से उन्हें थकान हो जाती है, तनाव में चले जाते हैं या सिर दर्द हो जाता है। इन सभी प्रॉब्लम को दूर करने में नक्सभूमिका बहुत ही अच्छी दवाई है। दोस्तों अब जान लेते हैं नक्सभूमिका का 9वां प्रयोग। नक्सभूमिका को बहुत ज्यादा नींद अगर किसी को आती है तो उसमें भी बहुत अच्छा प्रयोग है। कम नींद आने वाले तो आपने केस सुने होंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें बहुत ज्यादा नींद आती है, हर समय आलस्य बना रहता है। ऐसे लोग जिन्हें खाना खाने के तुरंत बाद नींद आ जाती है, ऐसे लोगों को बस सोने का मौका चाहिए, कहीं भी सो जाते हैं, कभी भी सो जाते हैं, बहुत ज्यादा नींद आती है। ऐसे केस में नक्सभूमिका बहुत ही अच्छा काम करती है। केवल 3-4 दिन देने से ही उनकी ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए ठीक हो जाती है। दोस्तों नक्सभूमिका का 10वां प्रयोग है खांसी में। अगर कोई पेशेंट आपके पास आता है, वह कहता है कि मुझे तो खांसी है, लेकिन वो अपने लक्षण ठीक से नहीं बता पाता। आप उससे पूछ रहे हैं कि आपको सूखी खांसी है या बलगम वाली खांसी है, तो नक्सभूमिका की खांसी में दिन में तो बलगम निकलेगा और रात में वो खांसी बिल्कुल सूखी हो जाएगी। तो ये नक्सभूमिका की खांसी की एक विशेष पहचान है। दिन में तो पेशेंट को कफ आएगा, लेकिन रात में कफ बिल्कुल नहीं आएगा, पूरी रात सूखी खांसी मरीज को रहती है। तो ऐसी खांसी नक्सभूमिका की खांसी होती है। ऐसी खांसी में नक्सभूमिका 30 पोटेंसी में 4-4 बूंदे दिन में 3 बार लेने से ऐसी खांसी ठीक हो जाती है। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैंने आपको नक्सभूमिका के 10 ऐसे प्रयोग बताए हैं जो किसी भी पेशेंट पर बहुत जल्दी और बहुत अच्छा रिजल्ट दिखाते हैं। ऐसे ही रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल हेल्थ इंडिया को आज ही जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक भी जरूर करें। तो दोस्तों मिलते हैं कल फिर एक नई वीडियो के साथ। आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपको मेरा नमस्कार।